नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। और शहर में और ख़ास तौर से नहर पार जो आरडब्ल्यूए हैं वो सोसाइटी मेंटेनेंस के नाम पर कितना गदर मच रहा है उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं हम लोग, सेक्टर 12 फरीदाबाद, और हमारे साथ हैं। क्या नाम आपका? अनिल कुमार सिंह। क्या हुआ है अनिल कुमार सिंह जी? नहीं, यही होगा कि जबरदस्ती जो है पैसा मांगते हैं। फिर ये केस जो है बहुत 2020 से चल रहा है, तो इसमें डिले हो गया, लेकिन आज फैसला आ गया है कि भाई इनके खिलाफ जो है आरडब्ल्यूए के एग्जीक्यूटिव मेंबरों के खिलाफ जो है एफआईआर किया जाए जो है। क्या घटना थी? वकील साहब आपसे बात करें। क्या शुभ नाम? मेरा नाम मनोज शर्मा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। ये घटना जो है, ये घटनाक्रम सारा केस है, जो मामला है, जो पीयूष हाइट्स का है। ये पीयूष हाइट्स और नहर पार में जो है, और ये लोग जो है हमारे कंप्लेनेंट और पटिशनर मेरे साथ जो खड़े हैं, ये पीयूष हाइट्स के रेजिडेंट्स हैं। और इनका जो ग्रीवांस है वो वहाँ की आरडब्ल्यूए और उनके एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स को लेकर है। आरडब्ल्यूए जो चल रही है वहाँ पर, आरडब्ल्यूए का देखिए सिंपल देखा जाए तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, तो इसके नाम से तो ये सिद्ध होता है कि रेजिडेंट के वेलफेयर के लिए बनाई गई एसोसिएशन है, बट वो इसके जस्ट उलट रहा है। आरडब्ल्यूए से इनका ग्रीवांस ये है कि आरडब्ल्यूए की आड़ में कई ऐसे निर्णय वो लोग पास कर देते हैं जो मनमाने होते हैं, जो आर्बिट्ररी होते हैं, न सिर्फ आर्बिट्ररी बल्कि बेईमानी और बेमकसद होते हैं। इसी प्रकार के निर्णयों को इन लोगों पर थोप पर काफी लंबे समय से पीयूष हाइट में विवाद चले आ रहे हैं कि उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए ये लोग जो नहीं मानेंगे, विरोध दर्ज कराएंगे, उन पर नाना प्रकार के ये लोग हथकंडे अपनाते हैं। वो धमकी देना, उन लोगों का बिजली काट देना, उन लोगों का रास्ता अवरोध करके उन पर कमेंट्स पास करना, उनके बारे में सोसाइटी के ग्रुप्स में लिखना, और अगर इससे भी ज्यादा आगे बढ़ के देखें तो उनको अपने आरडब्ल्यूए के ऑफिस में बुला लेते हैं या बेसमेंट में बुला लेते हैं, और जो बाउंसर सोसाइटी के रेजिडेंट के पैसे पे हायर कर रखे हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, उन्हीं लोगों के द्वारा उनको पिटवाते हैं। एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मोस्ट ऑफ द आरडब्ल्यूएस इन नहर पार एरिया। तो ये भी मामला बिल्कुल उसी प्रकार का है। मामले का ब्रीफ ये है कि वर्ष 2021 में ये शिकायत कोर्ट के सामने आई थी। आरडब्ल्यूए पीयूष हाइट में जो है वहां पर विजेंद्र नरवत प्रधान है और बाकी अन्य लोग वहां पर सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स हैं। वो लोग क्या करते हैं कि वो खाली बैठे बैठे बस इस प्रकार का प्रक्रम बनाते हैं कि किस प्रकार से एक नया यहाँ पर एक प्रोजेक्ट टाइप का लॉन्च किया जाए, और प्रोजेक्ट लॉन्च करके मेंटेनेंस के अलावा कभी रिनोवेशन, कभी वहां पर पहले से जो मीटर इंस्टॉल किए गए हैं जो हालांकि सही चल रहे हैं, परंतु उनको बदलने का निर्णय ले लेते हैं और उस निर्णय को थोप देते हैं, उसको ऐसे लागू कर देते हैं जैसे एक डिक्टेटर का आदेश होता है, तुगलकी आदेश होता है बिल्कुल। और जो रेजिडेंट बहुत जस्टिफाइड रीजंस पर कि भाई देखो मेरा मीटर सही चल रहा है, मैं क्यों बदलवाऊं अपना मीटर, तो बेशक मीटर की कॉस्ट कोई 7,000 जो भी वो चार्ज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं कह सकते, परंतु एक कारण, जस्टिफिकेशन तो कुछ होना चाहिए। सब 7,000 रुपए ज्यादा कैसे नहीं है? आप सोचिए, मतलब अगर इस शहर की 85% आबादी की बात की जाए तो उनके आधे महीने की तनख्वाह है 7,000 रुपया। मैं मानता हूँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उनकी मांग के पीछे जस्टिफिकेशन होना चाहिए। उनकी मांग में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि भाई हम क्यों बदलवाना चाह रहे हैं। और ये 7,000 रुपया जब 400-500 आदमियों से जुटता है तो आप अमाउंट सोचें। 900 आदमियों से एज पर दे आर क्लेमिंग कि 900 रेजिडेंट्स हैं वहां पर, फ्लैट ओनर्स हैं। 900 रेजिडेंट से 7,000 रुपया प्रति फ्लैट प्रति मीटर वो लोग चार्ज करने का उन्होंने तुगलकी आदेश पास कर दिया, सुना दिया और थोप दिया इन लोगों पर। ये कुछ वहां से 25-30 रेजिडेंट्स हैं वहां पर जिन्होंने इस पर एतराज जताया और मुखर होकर आगे आए। इस मामले में इन पटिशनर्स के इंस्टांस पर यहाँ पर एक सिविल सूट दायर किया गया, जिसमें हमने ये रिलीफ मांगा सिविल कोर्ट से कि भाई ये जो तुगलकी आदेश है इस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए, और जब तक ये निर्णय ना हो जाए कि इनका आदेश ये थोपा जा सकने वाला है या नहीं है, ये पास भी कर सकते हैं ऐसा आदेश या नहीं, तब तक इस पर स्टे दिया जाए और इस दौरान मीटर के कनेक्शन ना काटे जाए। मीटर आप देखिए ना, बिजली एक इसेंशियल कमोडिटी है आज की तारीख में, और कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, लेकिन अगर इसकी आवश्यकता और इसके उपयोग को देखें तो ये स्पष्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में भी बोल रखा है कि ये की तरह है, आधारभूत अधिकार है, मौलिक अधिकारों में शामिल है, और इसको एक बड़ा स्थापित नियम है। देखिए, बिजली के बारे में सप्लाई और उसके जो चार्जेस हैं उन सबको नियमित करने के लिए हरियाणा में, हमारे राज्य में HERC नामक एक संस्था है, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन।
वो जो नियम बनाएगी उसी के अकॉर्डिंग बिजली का डिपार्टमेंट चलेगा, उनके अधिकारी चलेंगे, उन बिजली डिपार्टमेंट के लाइसेंसी चलेंगे और उपभोक्ता उसी से नियमित होंगे। तो उन्होंने क्लियर कट कह रखा है कि अनटिल अनलेस देयर आर ड्यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजेज, बिजली यूज की गई उसके बकाया के अलावा और किसी भी कारण पे आप किसी की बिजली को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हो। जबकि ये आरडब्ल्यूए के ये कथित प्रधान काफी लंबे समय से इस काम को करते चले आ रहे हैं, और मेंटेनेंस अगर कोई नहीं दे रहा है तो उसकी बिजली काट दो, मीटर नहीं चेंज कराना चाहते हैं नहीं तो बिजली काट दो। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास ये डिस्प्यूट चला गया, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने कहा दिस इज द इंटरनल मैटर ऑफ द सोसाइटी, देयर आफ्टर वी केम बिफोर द सिविल कोर्ट, और सिविल कोर्ट से यहाँ इंटरिम स्टे मिलने के बावजूद भी आप यकीन मानेंगे कि इंटरिम स्टे मिल गया नीचे से, उसके बाद ऊपर कोर्ट में वो लोग अपील में गए जहां से वो आदेश पास कर दिया, सेटिसाइड कर दिया, और आज ये पिटिशनर हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट का जो वर्तमान आदेश है वो स्थगन आदेश उन्होंने दे रखा है, स्टे ऑर्डर, कि भैया जब तक ये यहाँ पर डिसाइड नहीं होगी अपील तब तक इनका मीटर का कनेक्शन आप कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू रिचार्ज करेंगे, प्रीपेड मीटर्स की सर्विसेज है इनकी। उसके बावजूद भी जो लेटेस्ट हुआ है वो ये हुआ है कि उन्होंने इन्हीं लोगों में से उन बिजली का मीटर रिचार्ज करने से मना कर दिया। वो मसला अभी यहाँ एसडीएम साहब के पास आया, और एसडीएम साहब के पास आकर वो लोग यहाँ पर डिस्कशन करके गए हैं, यहाँ पर कुछ बहसा बहसी हुई है। एसडीएम साहब ने उनको बोल दिया कि आप भैया इनका कंटिन्यू करिए, रिचार्ज कीजिए। और यहाँ से जाने के बाद जिस व्यक्ति से बहस हुई है, अनुराग मोहन नाम का रेजिडेंट है, और उसको वहां जाकर प्लानिंग करके घेर लिया गया है और उसके साथ मारपीट हुई है, और उसमें भी एक मुकदमा यहाँ पर दर्ज हो चुका है। एक बार वो दिखा दीजिए उनका आदेश, उसमें भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। अभी विशेष बात जो इस मामले में ये थी कि वर्ष 2021 में पिटीशन फाइल हुई थी और कोविड लॉकडाउन के चलते हुए थोड़ा सा डिले हुआ, उसके बाद कोर्ट कुछ छुट्टी पर थी, लेकिन फिलहाल अभी ये 5/11 को ये आदेश माननीय न्यायालय ने पास कर दिया है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी के सभी मेंबरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे बीपीटीपी एसएचओ और कोर्ट में रिपोर्ट फाइल करे। दिस इज द लेटेस्ट एलिगेशन क्या था? यही एलिगेशंस में आपको बकायदा इनकी शिकायत, एक बड़ी लंबी शिकायत है, मैं आपको शिकायत दिखाते हुए मैं पढ़ाना चाहूंगा। पकड़ना पड़ा, दोनों तरफ से पकड़ना फाइल, हाँ ऐसे दोनों तरफ से गिरे ना, ऐसे ही रखना इसको। ये देखिए ये फाइल की है 24/12/2020 में जी। हाँ, बड़े हार के, मन मार के, इकट्ठे होके कैसे तैसे हिम्मत जुटाकर। अब मैं आपको बस इसका टाइटल एक बार बता देता हूँ। पीयूष हाइट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के वर्तमान अधिकारियों विजेंद्र सिंह अध्यक्ष, दीपक कुमार शर्मा उपाध्यक्ष, मनीष कुमार महासचिव, ब्रजेश संयुक्त सचिव, सौरभ जैन खजांची, यामिनी गोस्वामी कार्यकारी सदस्य और मोहित शर्मा कार्यकारी सदस्य द्वारा पीयूष हाइट के सोसाइटी के निवासियों को अपने तानाशाही निर्णयों से सोसाइटी के फंड में हेराफेरी करने, देखिए पैसा लिया और उसको किसी एक अलग खाता खोलकर उसमें डाल दिया, एंड जिन रेजिडेंट्स ने दिया उनको नहीं पता कि उस पैसे का कहाँ यूज हो रहा है। इस तरीके से निवासियों के साथ धोखाधड़ी करने, उन्हें प्रताड़ित भयभीत करने, जान से मारने की धमकी देने, अवैध रूप से धन की वसूली करने, मैं इसे वसूली कहूंगा। अगर कोई संस्था या कोई व्यक्ति अधिकृत ही नहीं है किसी भी प्रकार से धन को मांगने के लिए, परंतु न सिर्फ मांग रहे हैं बल्कि अगर जो नहीं दे रहा है, कोई ऐतराज कर रहा है तो उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं, उसकी बिजली काट रहे हैं उसको, और नहीं तो उसको मार पीट के ठोक बजा के उसको अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस हद तक जा रहे हैं। फ्लैट के अवैध रूप से धन की वसूली, अवैध रूप से फ्लैट के निवासियों के बिजली के मीटरों को बदलने या उनके निर्णय से सहमति ना रखने वाले सदस्यों की बिजली रिचार्ज करने से मना करने, उनसे मारपीट करने, यहाँ तक कि मैं बताऊं, देखिए कि कोविड लॉकडाउन के दौरान जब इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिज चालू रखने थे, लोग बीमार थे, उनको दवाइयां स्टोर करनी थी और बहुत आसानी से कुछ बाहर जाने का उनके पास सुलभ नहीं था उनके लिए, वो जा नहीं सकते थे, उस वक्त इन लोगों ने उन लोगों की बिजली काट दी जो कोविड पेशेंट थे। तो इस तरीके से बीमार निवासियों की जान पर खतरा उत्पन्न करने के संदर्भ में निवासियों द्वारा, और बड़ी खास बात यह है कि इस सारे प्रकरण में इतने लंबे विवाद के बावजूद, HERC के स्पष्ट नियम होने के बावजूद, SDO कंसर्न्ड इज ऑल्सो हैंड इन ग्लव्स विद द कल्प्रिट्स, मिला हुआ उनके साथ, कुछ नहीं करता उनके खिलाफ, कोई कार्रवाई नहीं करता, बस एक नोटिस इशू कर दिया और उसके बाद आराम से अपना बैठ गया। इनके बावजूद पुलिस द्वारा दोषीगणों के खिलाफ कार्रवाई न करने के संदर्भ में शिकायत। तो इस सब्जेक्ट से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि कितने तरीके से पीयूष हाइट्स के रेजिडेंट्स को प्रताड़ित करने का ये पूरा ने इस पे कोई काम नहीं किया था, एसएचओ ने इवन काम नहीं किया था।
एसएचओ ने क्या काम किया मैं आपको बताऊं कि पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज करती है इन लोगों के खिलाफ। सोसाइटी के लोगों को बुला बुलाकर वहां बेसमेंट में पीटा जाता है और पुलिस उनकी बातें नहीं सुनती है, बैठ के उन पे फैसले का दबाव बनाती है। ये आदेश जो आज हमने कराया है, ये पिटीशन भी इसका ग्लेरिंग और लेटेस्ट एग्जांपल है कि 2020 में ये शिकायत पुलिस को दी और बकायदा इसको कमिश्नर साहब को भी फरीदाबाद को इस बारे में अवगत कराया था। ये पिटीशन भेज के रिसीविंग उनकी है सेम डे, उसके बावजूद ही मुकदमा नहीं दर्ज किया था। जबकि आज सारा कंसिडरेशन के बाद जब कोर्ट ने ये पाया है कि मामले कोर्ट ने दिया है ये माननीय न्यायालय यहाँ पर ज्योति ग्रोवर जी हैं, हमारी जेएमआईसी हैं, उन्होंने न्यायिक दंडाधिकारी, उन्होंने ये आदेश पारित किया है। और उनका आदेश ऑल्दो इट इज अ वेरी शॉर्ट बट वेरी क्लियर ऑर्डर कि आर्ग्यूमेंट्स ऑन रिक्वेस्ट मेड अंडर सेक्शन 156(3) CRPC heard, I am satisfied that the averments contained in the application disclose commission of cognizable offence. Therefore, in view of the law laid down by the Honorable Apex Court, the instant application is allowed and the SHO Police Station BPTP, Faridabad is directed to register FIR forthwith and conduct investigation in the case and to file the SHO report. The matter is also pending to file the status report by the police on the next date of hearing. So, जब कोर्ट ने इन सारी चीजों को देखने सुनने के बाद ये पाया है कि मामले में संज्ञेय अपराध बनते हैं। संज्ञेय अपराध के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि संज्ञेय अपराध की दशा में पुलिस को मजिस्ट्रेट साहब से कोई आदेश लेने की या कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कोई वारंट के लिए, और वो मुकदमा दर्ज कर सकती है और बाकायदा दोषी को अरेस्ट भी कर सकती है। परंतु आप देख लीजिए इसमें वर्ष 2020 की शिकायत देने के दौरान भी बावजूद भी, और ऐसा नहीं है कि ये पहली शिकायत हो, इससे पहले भी कई शिकायतें दी जाती रही थी, कई बार इनको रिसीविंग नहीं दी गई या ये शायद ले नहीं पाए, उसको परस्यू नहीं कर पाए। परंतु आज की स्थिति ये है कि ये देखिए बाकायदा रिसीविंग सामने है। यहाँ पर नहर पार के थानों में नियुक्ति के लिए, तैनाती के लिए बहुत मोटा चढ़ावा चढ़ाए जाने की शिकायतें मिलती हैं। देखिए ये शिकायतों के साथ साथ मैं आपको एक और चीज को बड़ा स्पष्ट करता हूँ कि नहर पार के बारे में विशेषकर वर्ष 2012 में हमारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अमेंड किया गया था और उस अमेंडमेंट के द्वारा सिविल कोर्ट की जुरिडिक्शन को बार करके और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की जुरिडिक्शन वहां पर दी गई थी, उनको शक्तियां दी गई थी कि वो सोसाइटीज के आरडब्ल्यूएस के कंडक्ट, उनके अफेयर्स के बारे में मामलों को सुने और उनको निर्णीत करें। अब मैं आपको बड़ा पेनफुली ये बताना चाहूंगा कि ये नहर पार की जितनी भी सोसाइटी डेवलप हुई हैं, जो कहने को हमारा स्मार्ट फरीदाबाद बनने जा रहा, बट ये बहुत ज्यादा इसकी जो असल जो तस्वीर है वो बड़ी भयावह है। आरडब्ल्यूए की आड़ में, और यहाँ तक मैं बिल्कुल ओपन कहना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के कन्नाइवेंस में, उनके सहयोग से, उनकी शह से, ये सब मिली भगत से ये आरडब्ल्यूएस की आड़ में यहाँ पर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी इन सोसाइटीज को बना लिया गया है। इन सोसाइटीज को आरडब्ल्यूए के नाम पर धन उगाही का धंधा बना लिया है, पूरा रैकेट। और ये आरडब्ल्यूएस ना करके मैं इनको बोलूंगा कि गिरोह बना लिए गए हैं कि रेजिडेंट्स, जो आप थोड़ा गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि नहर पार के मोस्ट ऑफ द रेजिडेंट्स जो हैं वो बाहर के प्रवासी हैं। बाहर से आके उन्होंने अपने यहाँ शायद सुकून की जिंदगी बिताने के लिए बड़े महंगे महंगे फ्लैट्स लिए हैं वहां पर, और आरडब्ल्यूएस इसलिए फॉर्म की जाती हैं कि उनके वेलफेयर के लिए कुछ 4-6 चुने हुए नुमाइंदे उनके वेलफेयर के लिए काम करें। हो यहाँ उल्टा रहा है। अभी पीयूष हाइट के बारे में इसमें वापस जोड़ रहा हूं कि पीयूष हाइट्स के बारे में, पीयूष हाइट सोसाइटी का स्पेशली अभी तक कंप्लीशन नहीं है। बिल्डर्स जेल में है, कंप्लीशन है नहीं, फॉर्मल हैंडओवर नहीं है आरडब्ल्यूए को, और उसके बावजूद आरडब्ल्यूए इतनी मुखर होकर एक तानाशाह के रूप में ये पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ की काम कर रही है कि उनके बनाए निर्णय ये समझिए कि हिटलर के निर्णय हैं और वो माने ही जाने चाहिए। सो बिना किसी अधिकार के, मेरा कहने का मतलब ये है कि बिना किसी अधिकार के, अभी उनका अधिकार नहीं है आरडब्ल्यू का इस प्रकार का, और मनमाने निर्णय पास करने का तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो किए चले जा रहे हैं। और उस सब का झेलना, ये देखिए ये सीनियर सिटीजन है, इनकी एज देखेंगे आप, और कितने रिस्पेक्टेड पर्सन है, शायद इनसे बात क्या नाम? मेरा नाम अरविंद मुखर्जी जी। और मैं अनिल कुमार सिंह जी, हम लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलके हम लोगों ने ये बात उठाना कुछ शुरू किया कि भाई ये आरडब्ल्यू इस तरह से मनमानी कर रही है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि आरडब्ल्यू हम ही लोगों में से चुनी हुई कुछ लोग हैं जो अपना समय देकर और उस पूरी सोसाइटी का काम करते हैं।
लेकिन आज ये स्थिति है कि वो खुद ही जो है मालिक बन बैठे हैं और उसी हिसाब से जो है इस तरह की घटनाएं करें, जैसे अभी मनोज शर्मा जी ने बताया। जी जी मनोज जी। देखिए, इस पिटीशन में मैं आपको पुलिस के मिली भगत के मैं आपको प्रूफ देता हूं अभी, कि जब कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की और कोर्ट ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मंगाई थी, तो ये सारे कागज, इतनी मोटी हमने फाइल हमारे हाथ में है, ये सारे कागज हमने पुलिस को दिए और सबके बावजूद जो पुलिस ने अपना कंक्लूडिंग कमेंट लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं, जिससे स्पष्ट होता है कि ये पुलिस भी पूरी तरीके से ऐसे लोगों को शह देती है। ये देखिए कि भाई ये जो लगाए गए आरोप निराधार पाए गए हैं, कोई सच्चाई नहीं है, दोनों पक्षों को शामिल जांच किया गया, बयान साथ में संलग्न है, किसी संज्ञेय अपराध का होना नहीं पाया जाता। अब मैं आपको दो ही चीजों का कंपैरिजन करके बताऊंगा कि पुलिस का ये वर्जन और ये न्यायालय का ये वर्जन के संज्ञेय अपराध पाया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि पुलिस इनके साथ मिली हुई है। दूसरी बात, जो मैं मीटर का मैंने आपको बिजली का उदाहरण दिया, बिजली सप्लाई का, ये HERC के मेरे पास कुछ रूल्स हैं जो बाकायदा उनके नेट पे वेबसाइट पे अवेलेबल है और कोई भी इनको देख सकता है, पा सकता है। और स्पेशली मैं एक आम आदमी के बारे में माना जा सकता है कि शायद इग्नोर हो, ऐसे रूल की टेक्निकलिटी के बारे में ना पता हो, बट SDO के बारे में एटलीस्ट ये नहीं कहा जा सकता कि SDO को नहीं पता है कि भाई ये नियम क्या है इस बारे में। देखिए, इसमें एक तो ये था कि कोई भी मीटर लगाया जाएगा लाइसेंसी द्वारा या किसी भी सप्लाइंग एजेंसी द्वारा, तो वो लैब सर्टिफाइड होगा, जबकि जितने भी मीटर लगाने का इन्होंने आदेश पारित किया और वो थोप रहे हैं, अब तक जो प्रक्रिया चल रही है वो लैब अक्रेडिटेड नहीं है, कोई टेस्टेड नहीं थे। इसके बावजूद भी SDO ने कोई इंटरवीन नहीं किया। इसके अलावा वहां पर एक नियम है कि टैरिफ रेट जो भी HERC ने पास कर दी है, उससे ज्यादा कोई भी नहीं ले सकता। इवन DHBVN नहीं ले रहा होगा, उसका कोई अन्य एजेंसी, या आप कहीं भी चले जाइए, उससे ऊपर नहीं लेगा। लेकिन आप यकीन मानिए कि इनके साथ जो हो रहा है उसको, मतलब तानाशाही की मैं उसे इंतहा बोलना चाहूंगा, कि 7 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट चार्ज किया जा रहा है इन लोगों से, जबकि अन्य लोगों से 5 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट चार्ज किया। सरकार जो लेती है वो 5 रुपए। यस, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सटोर्शन। ये सरासर अवैध वसूली है, फिरौती है। नहीं मानेंगे तो इनको पिटना पड़ेगा। इसके अलावा मैं अभी बताता हूँ, मैंने आपको उदाहरण दिया कि SDM साहब के पास ये मामला आया था और SDM साहब के मैं आदेश का भी कंक्लूडिंग कमेंट बता देता हूँ। हालांकि ये इससे बहुत काफी पुराना मामला है। दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत पाया गया, कोविड-19 महामारी के दौरान और सर्दी का मौसम होने के कारण बिना बिजली के बुजुर्गों, बच्चों व व्यक्ति जो बीमार रहते हैं, उनके स्वास्थ्य एवं इसका सीधा बुरा प्रभाव पड़ेगा। बिजली काटना मानव अधिकारों का हनन करना है। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त केस माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक माननीय न्यायालय का फैसला नहीं हो जाता, तब तक शिकायतकर्ताओं निवासीगण पीयूष हाइट सेक्टर 89 फरीदाबाद के बिजली के पुराने बिजली के मीटर रिचार्ज किए जाएं, उन्हें हटाया ना जाए और बिजली सप्लाई चालू रखा जाए। SDM साहब के आदेश नहीं मान रहे हैं। हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दे रखा, स्टे दे रखा, उसे नहीं मान रहे हैं। और ये लेटेस्ट आपको एग्जांपल देता हूं जो आपके प्रिंट मीडिया में और आप लोगों ने भी कवर किया होगा, कि उस व्यक्ति को इतनी बुरी तरीके से मारा गया है कि अगर वो शायद अपने हाथों का प्रयोग ना करता जो उसने तोड़वा लिए, तो शायद उसका सिर फट जाता और वो उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये न्यूज पब्लिश हुई है, शायद आप लोगों ने चलाई भी होगी। ये अनुराग मोहन नाम का व्यक्ति है। जो व्यक्ति मुखर होकर उनके बात करेगा, और ये 14/12/2022 को मुकदमा दर्ज हुआ है। और इसमें भी मैं पुलिस की मिली भगत का मैं आपको उदाहरण देता हूं कि उसके फ्रैक्चर आ चुका है, हाथों में फ्रैक्चर है, उसके सिर पर वार किए गए हैं। उसकी शिकायत स्पष्ट है कि मेरे सिर पर उन्होंने ताबड़तोड़ वार किए हैं, चारों तरफ से घेर लिया, प्री प्लान्ड है। उसके बावजूद भी इसमें 323 धारा लगाई गई है, सामान्य क्षति पहुंचाना। इसके अलावा 341 लगाई गई है, रोकना, उसे इलीगली कहीं पर रोकना, रिस्ट्रेन करना। 506 जान से मारने की धमकी। अब आप इसी से उदाहरण लगा सकते हैं कि पुलिस अभी भी उनके साथ मेरे। अच्छा देखिए, गौरतलब बात यह है, जिस पैसे से वो खेल रहे हैं, मुझे किसी सोर्स के थ्रू पता लगा था कि शायद इंटरनल ऑडिट की जो आती है बैलेंस शीट जो इनकी, मुख्यमंत्री ने बोला है, चीफ मिनिस्टर ने बोला है 5 साल के ऑडिट करने के लिए। चीफ मिनिस्टर को अप्रोच किया। बता दीजिए। चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है ऑडिट करने के लिए 5 साल के लिए। रजिस्ट्रार ने 2 साल के लिए किया था, तो 3 साल के लिए और ये लोग अनुराग मोहन एंड ग्रुप जो है अप्रोच किया, तो चीफ मिनिस्टर ने
आदेश दे दिया है और रजिस्ट्रार मान गए, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, कि ठीक है, लेकिन आज तक वो ऑर्डर नहीं कर रहे हैं 5 साल के लिए। डीआईसी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार इस तरह से मिली भगत है। डीआईसी नहीं कर रहे हैं आधे। तो फरीदाबाद समझ रहे हैं आप, बड़ा कानूनी पेच था और लगातार लोग न्याय की गुहार लेकर यहाँ कोर्ट में, पुलिस के पास, एसडीएम के पास लगातार चक्कर लगा रहे हैं और आज माननीय अदालत ने आदेश जारी किया है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।